हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम उमेश कुमार। स्टूडेंट्स, ये जो वीडियो है आपके लिए काफी हेल्पफुल रहने वाली है। स्टूडेंट्स, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए और आपको ये नॉलेज अच्छी लगे तो प्लीज इसको शेयर जरूर करना। स्टूडेंट्स, आप जब यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, या तो आप बीएससी कर रहे हो, बीए कर रहे हो, बीकॉम कर रहे हो, अगर आपके पास नेशनल एजुकेशन पॉलिसी यानी कि एनईपी है, तो आपका जो रिजल्ट आता है, जैसे मैंने एक बच्चे का खोल रखा है यहाँ पर, बैचलर ऑफ साइंस का 4th सेमेस्टर का, आप किसी का भी खोल सकते हैं। तो आपको देख सकते हैं यहाँ पर आपका जो रिजल्ट आया हुआ है फिजिक्स में, इसको मान के चलिए 4 में से ए ग्रेड मिला है, और 2 में से ए ग्रेड मिला है, 4 में से सी ग्रेड मिला है। अब ग्रेड मिला है तो उसे किस तरीके से उसको ग्रेड मिला है, ये बात आपको दिमाग में जरूर चलती होगी कि हमारे मार्क्स तो बता ही नहीं जाते हैं। अब मार्क्स आपको अगर देखने हैं तो इस वीडियो में पूरा बने रहिएगा, आपको बताऊंगा कि आप मार्क्स भी देख सकते हैं। यस स्टूडेंट, सही समझ रहे हैं, सुन रहे हैं अपनी बात को। आप लोग मार्क्स भी देख सकते हैं कि इंटरनल में टीचर ने हमें कितने मार्क्स दिए हैं और एक्सटर्नल में कितने मार्क्स दिए हैं, तब जाके ये मेरा ग्रेड बन पाया है। स्टूडेंट, ये इन्फॉर्मेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपको जानना, और शायद ही यूट्यूब पे आज तक किसने डाली हो। ठीक है स्टूडेंट्स, ये बहुत सीक्रेट न्यूज है, आपको भेज रहा हूं, बता रहा हूं, प्लीज इसको शेयर बहुत ज्यादा से ज्यादा करना। ये जरूर नहीं है कि आपकी यूनिवर्सिटी का ही हो, हर यूनिवर्सिटी के लिए ये न्यूज बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने मार्क्स कैसे देख सकते हैं कि आपको 75 में से कितने मार्क्स मिले हैं। ठीक है ना। तो देखिए, जैसे किसी विद्यार्थी के ये फिजिक्स में नंबर आए हुए हैं कितने, पूरा प्रोसेस बताऊंगा, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना, आपको समझ में आ जाएगा पूरा किस तरीके से आप अपने मार्क्स देख सकते हैं कि आपको 75 में से इंटरनल में एक्सटर्नल में कितने मिले हैं और 25 में से कितने मिले हैं। तो आपको पहले बता दूं मैं आपको, 75 का आपका एक्सटर्नल होता है और 25 का इंटरनल होता है, तब जाके 100 नंबर में से आपका ग्रेड बनता है। तो इंटरनल मार्क्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं आपके लिए, ये बात को ध्यान में रखिएगा पहले। ठीक है, तो जैसे आप इस विद्यार्थी के फिजिक्स में थ्योरी में बनाए ए ग्रेड, और इसमें बनाए ए ग्रेड, केमिस्ट्री में सी ग्रेड बनाए, और प्रैक्टिकल बना ए ग्रेड, तो इस तरीके से ग्रेड बनते हैं। और ये सीजीपीए होता है, उधर होता है एसजीपीए, ये भी आपको पता होना चाहिए कि ये सेमेस्टर का होता है, ये आपका क्यूमुलेटिव होता है। ठीक है ना। अब देखो, जैसे आपको पता होगा कि अगर उसके इंटरनल और एक्सटर्नल के मार्क्स मिला के बताए जाए, उसके अगर 91 से 100 के बीच मार्क्स बनते हैं तो उसको ओ ग्रेड बनता है ना। 81 से 90 के बीच में हो तो उसे ए प्लस मिलता है, ये आपको बताया गया होगा। तो स्टूडेंट, आपको ये नहीं बताया जाता है कि आपके मार्क्स कितने आए हैं। तो स्टूडेंट, हम मार्क्स भी देख सकते हैं कि हमारे मार्क्स किस में कितने टीचर ने दिए हैं, इंटरनल में कितने आए हैं और एक्सटर्नल में कितने मार्क्स आए हैं। आप क्लेम कर सकते हो कि मेरे मार्क्स इतने हैं, आपने मुझे फेल क्यों किया। अगर आपके मार्क्स 0 से लेकर 32 के बीच में है तो आप फेल हैं, दोनों को मिला के, इंटरनल प्लस एक्सटर्नल को मिला के। इस चीज को बहुत ध्यान में डालिएगा अपने, है ना। तो देखिए स्टूडेंट, मैं आपको बताने वाला हूँ, वेबसाइट पे जाके सीधा प्रॉपर तरीके से बताऊंगा, आराम से बताऊंगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो करना कुछ नहीं स्टूडेंट, आपको अपनी वेबसाइट पे आ जाना है। जो वेबसाइट है आपकी, वो वेबसाइट है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, तो डीवीआरयू पर क्लिक कर देना है आपको। जैसे आप डीवीआरयू पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर इस तरीके से एक इंटरफेस दिखाई देगा। तो आपको करना क्या है, नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, तो आपको यहाँ पर देखना है ना वन व्यू, वन व्यू यहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप वन व्यू पे जाके क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस टाइप का इंटरफेस दिखाई देगा, है ना। तो जैसे ही आप वन व्यू पे जाके क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस टाइप का इंटरफेस दिखाई देगा। तो आपको करना क्या है, स्टूडेंट लॉगिन के लिए आपको अपना रोल नंबर डाल देना है और यहाँ पर डाल देना अपना डेट ऑफ बर्थ। क्या डाल देना, डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ आप डाल देंगे। डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद में आपको ये वाला ऑप्शनल है, ये वाला ऑप्शन, तो इसको छोड़ देना, और यहाँ पर जो कैप्च कोड आ रहा है वो आप यहाँ पर भर के फिल कर देंगे। जैसे ही आप भर के फिल करेंगे तो आपका ऑटोमेटिक ये वाला पेज खुल जाएगा इस तरीके का। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जैसे उसको फिल करेंगे तो आपको ये वाला पेज खुल जाएगा। पेज खुल जाने के बाद वो यहाँ पर मांगेगा आपका क्या, ईमेल आईडी। क्या मांगेगा स्टूडेंट, आपकी ईमेल आईडी मांगेगा, और यहाँ पर मांगेगा आपका फोन नंबर। फर्स्ट वाली रो में मांगेगा ईमेल आईडी, जो आपने जब रजिस्ट्रेशन किया था वो वाली ईमेल आईडी डाल देना है, और जो यूनिवर्सिटी में आपने रजिस्ट्रेशन किया था वो वाला आपको मोबाइल नंबर डाल देना है। उस पर आएगा आपका एक ओटीपी। क्या आएगा स्टूडेंट, आपका एक ओटीपी आएगा। क्या आएगा स्टूडेंट, एक ओटीपी आएगा। और ओटीपी जब इसमें फिल कर देंगे आप, ओटीपी जब इसमें आप फिल कर देंगे तो आपके पास कुछ इस टाइप का इंटरफेस दिख जाएगा। किस टाइप का, इस टाइप का एक इंटरफेस आ जाएगा आपके सामने। ये खुल गया आपका खुद का डैशबोर्ड। क्या खुल गया, डैशबोर्ड। तो यहाँ से आप अपना माइग्रेशन भी निकाल सकते हैं, पेमेंट हिस्ट्री चेक कर सकते हैं कि आपने यूनिवर्सिटी को कितना कैसा ना पैसा दिया है। ठीक है ना स्टूडेंट। और क्या देख सकते हैं, जैसे मान के चलिए आपके, हाँ मैंने बताया था कितने मार्क्स आए हैं, तो तीसरा जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको, अकेडमिक रिकॉर्ड्स, तो आप जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे, जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको अकेडमिक रिकॉर्ड्स मिल जाएंगे आपको यहाँ पर। तो देखिए अकेडमिक रिकॉर्ड्स आपके, जैसे आप यहाँ देखते हो
तो इस विद्यार्थी को देख सकते हैं आप, इसके सेमेस्टर फर्स्ट के मार्क्स देख सकते हैं आप, यहाँ से देख सकते हैं आप स्टूडेंट कितना आसानी देख पा रहे हैं किस तरीके से। मान के चलिए देखो, इसने इंटरनल में जैसे मार्क्स मिले थे 22 मार्क्स मिले थे और एक्सटर्नल मिले से 56 मार्क्स, तो दोनों को जोड़ 78 हुआ। 78 का ग्रेड कितना मिला इसे, ए। आई बात समझ में। अब ऐसे ही इसको यहाँ देख सकते हैं, केमिस्ट्री में प्रैक्टिकल में इसे दिए गए इंटरनल में एक्सटर्नल में 54 मार्क्स और बाहर से मिले इंटर्न से कॉलेज वालों ने दिए उसे 22 मार्क्स, तो कुल मिलाकर 76 हुआ, तो अब इसका ग्रेड ए बना है। तो देख सकते हैं आप स्टूडेंट, तो ऐसे ही आप लोग देख सकते हैं किसका, सेकंड सेमेस्टर का भी देख सकते हैं इसका बच्चे का, सेकंड सेमेस्टर में कितने मार्क्स मिले। देखो सेकंड सेमेस्टर में भी आप देख सकते हैं कि इस तरीके से इसको मार्क्स मिले हुए हैं, है ना। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि 55 इसके थ्योरी के मार्क्स हैं और 19 किसके इसके प्रैक्टिकल के मार्क्स हैं, तो कुल मिलाकर 74 मार्क्स आपको इसको मिले हुए हैं, तो ए ग्रेड मिला हुआ है। इसी तरीके से आप थर्ड सेमेस्टर का रिजल्ट देख सकते हैं कि थर्ड सेमेस्टर में इसको इंटरनल में कितने मिले हैं और एक्सटर्नल में कितने मिले हैं, तब जाके इसका ये पेपर कितना ग्रेड बना हुआ है। इसी तरीके से आप देख सकते हैं फोर्थ सेमेस्टर का, है ना। तो इस तरीके से आप सारा ग्रेड देख सकते हैं कि आपको कितने मार्क्स कितने मिले हैं, इंटरनल में कितने मिले हैं और एक्सटर्नल में कितने मिले हैं। तो कुल मिला के देखो ये दिख रहा है, ये यहां से बनता है टोटल ग्रेड। अगर आपकी ये सम टोटल दोनों का मिला के 33 से कम रहेगा तो आपको फेल कर दिया जाएगा, और 33 से ज्यादा रहेगा, वो मैंने आपको तरीका बताया था। इस तरीके से ग्रेड बनता है, ये वाला ग्रेड का इसका रेशियो दे रखा है। उम्मीद है वीडियो कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी स्टूडेंट। प्लीज स्टूडेंट इसको वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि हर स्टूडेंट को नॉलेज हो कि ये वीडियो इस तरीके से ये काम करती है ना। और ये वीडियो आपको मैंने देखा होगा यूनिक वीडियो है, ये काफी ज्यादा से इसको शेयर कीजिए प्लीज स्टूडेंट। थैंक यू वॉचिंग के लिए। और हाँ, यहाँ से आप अपना माइग्रेशन, प्रोविजनल सर्टिफिकेट और सब कुछ, पेमेंट हिस्ट्री आप यहाँ से अपना निकाल सकते हैं। पेमेंट हिस्ट्री निकाल सकते हैं, कितना आपने पैसा दे रखा है, कितना नहीं दे रखा, ये सारी चीजें आप यहाँ से देख सकते हैं। और पता कर सकते हैं आपको इंटरनल में एग्जाम टीचर ने कितने मार्क्स दिए हैं और एक्सटर्नल में कितने आपको मार्क्स मिले हैं। और यहाँ से देखो ये OMR व्यू भी देख सकते हैं अपनी ITI अगर फाइल करते हैं अपने आप कि मुझे अपने मेरे क्वेश्चन कितने सही थे कितने गलत थे, तो आप अपनी ITI फाइल भी कर सकते हैं यहाँ से स्टूडेंट, है ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट।